संगत जी, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने देखा होगा अपनी आंखों से, सुना होगा अपने कानों से कि जब कोई जिसकी डेथ होती है, जब किसी की डेथ होती है, जो उसको लेकर जा रहे होते हैं, जो भाई उसको कंधे पर उठा रखे हैं ना, तो वो क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है। क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है। इसका मतलब है कि जो राम का नाम है वो ही सत्य है, बाकी सब कुछ झूठ है। ये उसको क्यों इसको ये चीज याद आ रही है? क्योंकि इसने अपने कंधे पर जिसको उठा रखा है वो भी डेड हो चुका है, उसकी डेथ हो गई है। इसलिए वो बोलते हैं कि सब कुछ यही रह जाता है, साथ कुछ नहीं जाता। जाता है तो क्या? राम नाम सत्य है। जो सिख भाई है, सिख भाई भी जब ऐसे लेकर जाते हैं किसी को, तब वो भी यही बोलते हैं, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। वो भी यही बोलते हैं कि सत्य नाम, जो नाम है वही सत्य है। तो ऐसे संगत जी बोल तो रहे हैं हम, क्या हमने कभी उस चीज के ऊपर गौर किया है? कभी हमने इस चीज की सर्च की है कि हम ऐसा क्यों बोलते हैं, हम ऐसा क्यों करते हैं? कभी भी नहीं। तो संगत जी, स्वागत है आपका आपके अपने इस गुरु कृपा चैनल पे। तो जो भी भाई, जो भी बहन इस चैनल पर नए हैं, आपको दोनों हाथ जोड़ के संगत जी विनती है, आप इस अपने गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, और संगत जी साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिख दे जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, हम सोच तो रहे हैं कि क्या हम आज बैठे भजन सिमरन पर, सोच तो रहे हैं क्या हम बैठे आज भजन सिमरन पर, लेकिन बैठते नहीं हैं। क्यों नहीं बैठते? क्योंकि अभी सोच ही रहे हैं, प्यार नहीं उठा मन में। प्यार कैसे उठेगा मन में? जब हम बाबा जी का कोई सत्संग सुनेंगे, जहाँ बाबा जी की कोई साखी सुनेंगे। जो मेरा भाई, जो मेरी बहन इस चैनल पर अभी नए आए हैं, उनको चाहिए जो भी साखियां हमने डाली है, जो भी सत्संग डाले हैं, वो सुने। जब हम किसी भी चीज की बात जब हम सुनते हैं, तब हमारे मन में उस चीज का बहुत ही जल्दी असर पड़ता है हमारे मन के ऊपर। तो जब आप बाबा जी की बातें सुनोगे, बाबा जी की साखियां सुनोगे, आपके मन के ऊपर बहुत सारा असर होगा संगत जी। तो जो भी अभी भाई बहन है, जो कि जिन्होंने अभी सारी वीडियोस नहीं देखी, उनको चाहिए जो भी हमने साखियां डाल रखी है, सत्संग डाल रखा है, वो सब वीडियो देखें। उनसे क्या होगा? आपका जो मन है बहुत जल्दी चेंज होगा, आपका जो ध्यान है बहुत ही जल्दी लग जाएगा। तो कुछ मेरे भाई बहन ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ ये जान लिया कि बाबा जी से नामदान तो ले लिया, अभी नामदान लेने के बाद क्या हुआ? बस ऐसे ही बैठ गए। तो बैठने से बात नहीं बनेगी, आपको भजन सिमरन करना पड़ेगा, तब आपकी बात बनेगी। एक ऐसे भाई थे जिन्होंने क्या किया, ऐसा सोचा पहले। उस भाई ने पहले ऐसा सोचा, मुझे ये काम करना चाहिए। अब डायरेक्ट तो वो काम कर नहीं सकता। अब करता क्या है? वो काम पहले किसी के पास जाता है, वो सीखता है। अब जो काम भाई सिखाने वाला है, उसके पास 6 से 7 लड़के पहले काम कर रहे हैं, ठीक है। अब 6-7 लड़के पहले ही उनके पास काम कर रहे हैं, तो ये भाई भी उनके पास चला गया काम सीखने के लिए। ये भाई काम सीखने के लिए चला गया। अब क्या हुआ? इसने बहुत ही ज़्यादा जल्दी काम सीख लिया। आखिर सीखा क्यों? क्योंकि इसका मकसद था कि मैंने अपना काम करना है। इसका मकसद था मैंने अपना काम करना है। लेकिन जो पहले उसके पास, उस भाई के पास लड़के थे, उनका मकसद यही था कि सिर्फ काम करना है, अपना नहीं करना, काम करना है। एक तो काम करना अलग बात है, वो तो हम किसी के पास भी कर सकते हैं नीचे। एक है अपना काम करना है। तो अब जब आप अपना काम करोगे, उसमें बहुत फायदा होगा, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और आप जब कभी कहीं भी जा सकते हो,
तो ऐसे ही संगत जी, जिन्होंने नामदान ले लिया है, तो कुछ तो ऐसे हैं जो सिर्फ ये सोच कर बैठते हैं कि बाबा जी ने बोला है चलो बैठ लेते हैं, लेकिन जो ये सोच कर बैठते हैं ना कि जो बाबा जी ने जो भी सच कुछ बताया है वो सब कुछ जानना है हमें, फिर आपकी बात बहुत जल्दी बनेगी। ऐसे नहीं बनेगी आपकी बात कि आप आज बैठ गए 5 मिनट, 5 मिनट बैठने के बाद आप 5 दिन बैठे ही नहीं आगे। आज 5 मिनट बैठ गए, 10 मिनट बैठ गए, जो आगे वाले 5 दिन थे वो 5 आपने छुट्टी कर ली। उसके बाद आपका ख्याल कैसे लगेगा? आपका ख्याल लगेगा जब आप रोज बैठोगे। रोज कब बैठोगे? जब आप बाबा जी का सत्संग सुनोगे, बाबा जी की सेवा करोगे। बाबा जी की सेवा इतनी जरूरी है कि बाबा जी हर सत्संग में बताते हैं कि जो भी हमारे साथ हो रहा है ना, जो हमारे साथ चल रहा है, वो सब कुछ हमारे कर्मों की वजह से चल रहा है और कोई बात नहीं है। अगर कोई हमारा बाप बनकर आ गया है, वो हमारे कर्मों के कारण हमारे पिताजी है, ठीक है। तो हो सकता है जो अगला जन्म वो हमारा पुत्र बन के आ जाए। अगर हम उनको सताएंगे, कल्पाएंगे, तो अगले जन्म में हो सकता है वो हमारा पुत्र बन के आ जाए, फिर वो हमें सताए, कल्पाए। तो ऐसे आपने कभी भी किसी के भी दिमाग में, कभी किसी के भी ख्याल में ऐसा नहीं आने देना कि आप रॉन्ग हो, आप गलत हो। आपको हर समय अपने आप को बहुत ही अच्छा, बहुत ही डिसिप्लिन में रखना है। तो आपने आखिर मेन चीज यही आती है कि आखिर हम बाबा जी के दर्शन करें तो करें कैसे? संगत जी, मैं आपको जो भी सत्संग सुनाता हूँ ना, जितनी बातें सुनाता हूँ, मैं हर बात दुनिया की करता हूँ, हर बात बाद में रूहानी बातें करता हूँ। तो मान लो आपके घर के पास कोई, मान लो रेलवे स्टेशन है, आपने वहां पर किसी को छोड़ने जाना है। तो ये है दोपहर का टाइम, दोपहर का टाइम है, आपने उस भाई को रेलवे स्टेशन पर छोड़ने जाना है, तो दोपहर का टाइम है। अब देखो कि कितनी ट्रैफिक होती है आजकल के टाइम पे, ठीक है। आजकल के टाइम में कितनी ट्रैफिक होती है, तो आपको कितना टाइम लगेगा उसको छोड़ने के लिए? कितना टाइम लगेगा? बहुत सारा टाइम लगेगा, क्योंकि ट्रैफिक के रास्ते में भीड़ है। तो वही अगर आप उसको, भाई को, रात के 3 बजे स्टेशन पर छोड़ने जाओगे, कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगी, कोई भीड़ नहीं मिलेगी, एकदम रास्ता साफ मिलेगा। तो ऐसे ही संगत जी, आपने जब भजन सिमरन पर बैठना है ना, आपको सुबह बैठना चाहिए। जो बाबा जी ने टाइम बताया है, 3 बजे बैठो, 2:30 बजे बैठो, 2:30 से 3, 2:30 बजे बैठ जाओ, चाहे 3 बजे बैठ जाओ। तो तब आप जब बैठोगे, आपका जो ख्याल है, आपके जो विचार है, उस टाइम पर बहुत ही शुद्ध होते हैं। शुद्ध क्यों होते हैं? क्योंकि उस टाइम पे जो भी उस मालिक के साथ जुड़ना चाहते हैं या जुड़ चुके हैं, वो उस टाइम पे ना बैठे होते हैं, भजन सिमरन कर रहे होते हैं। चाहे कोई सत्संगी भी नहीं है, लेकिन वो उस मालिक का नाम तो ले रहा है ना, वो भी तो बैठा है ना। तो उस टाइम का जो ओरा होता है ना संगत जी, जो वातावरण होता है, जो नेचर, बहुत ही ज्यादा शुद्ध होता है। नेचर आपकी खुद हेल्प करता है उस टाइम पे। तो अब जब दिन हो गया, सब भाग दौड़, इतनी ट्रैफिक, इतना कुछ, अब नेचर है जो, नेचर आपकी कैसे हेल्प करेगा बताओ? इतनी भीड़ भाड़ में एक दूसरे को गालियां निकाल रहे लोग, एक दूसरे के साथ बुरा कर रहे हैं, चोरी, सब कुछ, बहुत कुछ होता है। लेकिन जब रात होती है, सुबह का टाइम है जो, तब सब सो रहे होते हैं, तब जो ओरा होता है ना, जो वातावरण होता है, बहुत ही शुद्ध और बहुत ही अच्छा होता है। तब आप उस मालिक का नाम लोगे, उस भगवान का नाम लोगे, आपकी बहुत जल्दी तरक्की होगी। चाहो तो आप मेरे से लिख के ले लो, अगर आपने बैठना शुरू कर दिया तो आपकी बात बनेगी, बहुत ही जल्दी बनेगी। तो आपने कभी भी ये नहीं सोचना कि उसकी बात बनती है तो उसने ऐसे किया होगा, मैं किसी से मिल लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। ये सब ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। आपका मकसद सिर्फ एक ही होना चाहिए, बाबा जी ने हमें 2.5 घंटे बोला है, हमने 2.5 घंटे बैठना है। जब उनको दर्शन देने होंगे,
वो खुद दर्शन दे देंगे। तो एक संगत होती है बाहर वाली, ठीक है, एक संगत है ना जो, वो है बाहर की, एक संगत है अंदर की। ये बहुत बड़ी बात है, जिनको समझ में आ गई ठीक है, जिनको नहीं आई तो वो एक बार फिर से सुन ले। जो बाबा जी की संगत है ना, एक संगत है बाहरली संगत, एक संगत है अंदरली संगत। तो बाहरली कौन सी है, अंदरली कौन सी है, ये मैं बताता हूँ आपको। बाहरली वो है कि जिन्होंने गाड़ी देखी बाबा जी की, पीछे पीछे भागना शुरू, बाबा जी को देखा आ रहे हैं, उधर को भाग गए बड़ी स्पीड में। तो ऐसा जो करते हैं वो बाहरली संगत है। लेकिन जो अपनी ही जगह पर बैठ के उस मालिक के, बाबा जी के अपने अंदर से जब दर्शन करते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, चाहे उनके पास गाड़ी आ जाए बाबा जी की, चाहे बाबा जी खुद आकर बैठ जाएं, तो वो क्या करते हैं, वो अपने अंदर से जुड़ना चाहते हैं उस मालिक के साथ, वो जुड़ चुके होते हैं अंदर से। और ये है अंदरली संगत। तो संगत जी, बाबा जी ने जब हमको नामदान दिया था ना, बाबा जी ने नामदान दिया था कि आप उस जो 5 नाम है वो सिमरन करो, भक्ति करो उस मालिक की, उसके बाद आप भजन करो। जब आप भजन करते हो, अपने कान बंद कर लेते हो, अपनी आंखें बंद कर लेते हो, जो आपको आसन बताया गया था उस आसन पर बैठ जाते हो। तो उसके बाद आपका क्या हुआ, आपका शरीर है जो, उसको सब कुछ दिखना बंद हो गया, सुनना बंद हो गया। अब आपको उस मालिक के साथ अपने शरीर को जोड़ना है, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ये समझते हैं कि जो भी करेंगे बाबा जी ही करेंगे। ये क्यों सोचते हैं, क्योंकि जब भी हम भजन सिमरन करते हैं ना, तो हमें बताया गया है कि ऐसे बाबा जी का स्वरूप है, जो बाबा जी का प्रकाश है वो आपको नजर आएगा। तो वो नजर तो आएगा, लेकिन बाबा जी जब नजर आ जाएगा, फिर बाबा जी उस माली के साथ आपको मिलाएंगे संगत जी। ये बात पता नहीं आपको समझ है या नहीं है। जब बाबा जी खुद बोल रहे हैं कि सब कुछ उस मालिक के हाथ है, उस मालिक के हाथ, उस मालिक के, वो मालिक कौन है, वो कहाँ से आता है, कहाँ चले जाता है, वो मालिक जो इसने सृष्टि रची है, जिसने सब जो भी इस नाटक को रचा हुआ है, जो आप सुन रहे हो, जो मैं बोल रहा हूँ, जो बाबा जी बोलते हैं, जो बाबा जी करते, सारा कुछ जो सब कुछ जो भी है वो उस मालिक है ना, जो सबसे बड़ा मालिक है। वो मालिक ने जो भी नाटक रचा है। तो बाबा जी जब नामदान देते हैं ना आपको, तो बाबा जी समझाते हैं कि देखो, ये 5 नाम है, ये आपने 5 नाम सिमरन करने हैं, उसके बाद ऐसे भजन पर बैठना है। फिर जो वो मालिक है जिसकी मैं भक्ति करता हूँ, जिसको मैं रोज मिलता हूँ, जहाँ मेरी रोज हाजिरी लगती है, वहां पे आप भी खुद जा सकते हो, ठीक है। लेकिन होता क्या है, किसी को वो रास्ता अगर पता हो, हम उसके साथ जाएंगे, हम बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, बहुत ही स्पीड से। तो अगर हम ऐसे निकलेंगे, हम नहीं चल पाएंगे, हमें पता नहीं चलेगा रास्ता। तो ऐसे ही जो हमारे बाबा जी है, तो बाबा जी मालिक का रूप ही है, तो उनको अपने घर पर लेकर जाना में कोई मुश्किल नहीं है। तो इसलिए हमें, जब हमने सिमरन पर बैठना है, भजन पर बैठना है, हमें अंदरली ओर बाबा जी का जो प्रकाश है, बाबा जी का जो स्वरूप है वो नजर आएगा। जब आपको बाबा जी का स्वरूप नजर आ जाएगा, फिर बाबा जी क्या करेंगे, हमको पकड़ेंगे, साथ लेकर उस मालिक के दर्शन कराएंगे, जो जिसको सचखंड बोलते हैं, जहाँ से सब चीजें स्टार्ट होती है, सब चीजें खत्म हो जाती है। समझे संगत जी, कोई भी चीज है ना, जहाँ से ये स्टार्ट होती है वहीं पे खत्म हो जाती है। तो वहां पे बाबा जी आपको ले जाएंगे। तो आखिर हमें भरोसा है तो है क्यों नहीं, ये मुझे समझ में नहीं आता। जरा सी मुश्किल आई हम पे, तो हमने क्या किया, छोड़ दिया भजन सिमरन करना। अरे भाई, जब भजन सिमरन करते रहोगे ना, तब आपको मुश्किल आएगी नहीं। तो अगर आती है ना, तो ये समझो कि बाबा जी ने आपके बुरे कर्म करने किए हैं ना, जो आपने उसको खत्म करना स्टार्ट कर दिया है। अब मुझे और ज्यादा से ज्यादा भजन सिमरन करना है, ताकि जो बाबा जी है वो जल्दी से जल्दी हमारे बुरे कर्म है जो खत्म कर दे। तो ऐसे संगत जी, जो भी संगत है ना, उसको ये चाहिए कि बाबा जी ने जो बताया है ना हमको, वो कार्य हमें जल्दी से जल्दी करना चाहिए।
हमें लेट नहीं करना चाहिए। आप खुद सोचो, आप जब बच्चे थे छोटे, ठीक है, क्या आप जब छोटे थे तब आपने अपना घर बनाया था? नहीं। किसने बनाया था? आपके मदर फादर ने, ठीक है। जब आप बड़े हो गए, अब आपकी शादी हो गई, अब क्या किया? आपके पास घर है, ठीक है, नहीं है तो आपने भी घर बनाया। तो बनाया आखिर किसके लिए बनाया आपने? अपने बच्चों के लिए बनाया। तो अपने लिए आपने क्या बनाया, सोचा कभी? कुछ भी नहीं बनाया आपने। अपने लिए तो कुछ बनाते ही नहीं है हम। तो अपने लिए अगर बनाना है हमने कुछ सोचना है अपने लिए, तो वो एक ही चीज़ है, वो आप भजन सिमरन करो। जितना भजन सिमरन करोगे उतनी दया मेहर वो करेगा। सोच कर देखो कि हम करते भी नहीं है कुछ, फ्री होते हैं एकदम, फिर भी हम भजन सिमरन पर नहीं बैठते। अगर उस मालिक की कृपा देखनी है ना आपने, तो किसी ऐसे हीरो को ले लो, एक्टर्स को ले लो, जो कि खुद, कोई भाई ऐसा है जिसके पास साइकिल भी नहीं है, वो साइकिल लेने की सोच रहा है, उसका सपना है, ठीक है, सिर्फ साइकिल। लेकिन जो एक्टर है, जो हीरो है, उनके पास खुद कंपनियां जाती है अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर कि ये हमने आपको गिफ्ट देनी है ताकि हमारी गाड़ी की ऐड हो सके, चल सके, ठीक है। तो ये आखिर है क्या? ये उसके अच्छे कर्म थे, कि उसका इतना नाम है भाई, उसको खुद सब कुछ उसके पास आ रहा है, अपने आप ही आ रहा है। सब बोल रहे हैं हमारी चीज ले लो, कोई बोल रहा है हमारी चीज ले लो, लेकिन कोई भाई ऐसा भी है जो अभी साइकिल भी नहीं ले सकता। तो ये सब बुरे कर्म जब हम करते हैं, हम ये सोचते हैं हमें कोई नहीं देख रहा, लेकिन जो बुरा कर्म कर रहा है वो देख रहा है, वो सुन रहा है, वो सारा कुछ तेरा नोट कर रहा है भाई। तो बुरे कर्म छोड़, अच्छे कर्म में लग जा, तेरी जो लाइफ है, तेरा जो जीवन है, वो सफल हो जाएगा। नहीं तो ऐसे भटकता रहेगा, ऐसे इस दुनिया में जलता रहेगा, फायदा कुछ नहीं होगा। तो अब संगत जी हमें करना क्या है? हमें चाहिए रात को जब आपने सोना है, सोते टाइम जब आपने सोना है, खाना कम खाना है। जैसे आपको 3 फुल्कों की भूख है, आप 2 ही खाओ बस, 2 से ज़्यादा नहीं खाने। और सोते टाइम इतना पानी, इतना दूध नहीं पी लेना कि आपको जल्दी से नींद खुले ना आपकी, आप सोए रहो बस। आपको बहुत कम खाना है, बहुत ही कम पीना है। उसके बाद जब से सारी चीज़ें कर लोगे, फिर आपने भजन सिमरन पर बैठ जाना है जब सब सो जाएं। अब आपको पता है कि लास्ट है, अब बस सब सोने ही लगे हैं, तब आप भजन सिमरन पर बैठो, चाहे आप 20 मिनट बैठो, लेकिन बैठो जरूर। अब आपने क्या करना है? सिमरन करना है। सिमरन करते टाइम आपने जितने आपके ख्याल है, जितने विचार आ रहे हैं मन में, सबको स्टॉप कर दो, वहां पर रोक दो, यहाँ से आए खत्म कर दो इसको। उसके बाद आपने भजन करना है, भजन जरूर करना है आपने। ये नहीं कि सिमरन किया, सिमरन करते टाइम आपको थोड़ा सा सुख मिलता है, शांति मिलती है, आपको नींद आ जाती है, आप उसी टाइम लेट जाते हो बेड पर, सो जाते हो। ऐसा नहीं करना भाई। सिमरन तो हमारी तैयारी है, असल जो है हमारा वो भजन है। फिर आपने भजन पर बैठ जाना है। जब आप भजन पर बैठोगे तब आपने चाहे 20 मिनट चाहे 10 मिनट बैठना जरूर है। तब आपने भजन पर बैठ के ट्राई करनी है, देखना कि अंदर से प्रकाश नजर आता है, आपको नहीं आता। उसके बाद संगत जी जब आप ये सब करके सोओगे ना, तो जब आप सुबह उठोगे, आप चाहे जितने बजे भी, अमृत वेले ट्राई करो कि सुबह अमृत वेला जो होता है 2:30-3 बजे उठे, 3-4 घंटे लगाकर उस मालिक का नाम सिमरन करे, भजन करे। तो तब अगर आप उठ गए ना थोड़े टाइम के लिए, तो वो थोड़ा टाइम आपका बहुत टाइम बन जाएगा। अगर वो अमृत वेला है ना, जो तब के टाइम अगर कोई बैठता है ना, वो थोड़ा टाइम भी बहुत टाइम बनता है। लेकिन जब आप दिन में बैठते हैं तो रात को बैठते, वो थोड़ा टाइम थोड़ा ही रहता है, ज़्यादा नहीं बनता। लेकिन जब हम सुबह बैठते हैं ना, वो हमारा थोड़ा सा टाइम भी बहुत ज़्यादा टाइम बनता है। ये मैंने आपको बात बता दी। तो आपने फिर जब सुबह उठना है ना, जब आप रात को 20 मिनट बैठे होंगे ना, तो आपके जब सुबह उठोगे आपको ऐसा फील होगा कि आपने सारी रात, पूरी रात आपने सिमरन किया और भजन किया है। तब आपका जो ख्याल होगा ना, स्टार्ट रात को ही आपका तो उस ख्याल वहाँ उस मालिक के साथ जुड़ना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए आपने सारी रात उस मालिक के साथ अपनी बिता दी,
क्योंकि आपने भजन सिमरन किया था। जो भी कर कर सोओगे वही ख्याल आपको रात को आएंगे, फिर आपके ख्याल में भी वो मालिक घूम रहा है। फिर अपने सुबह उठना है, सिमरन करना है, भजन करना है। सिमरन करने से पहले आपने ऐसे नहीं बैठ जाना कि बेड पे उठे उसी टाइम बैठ गए। उठो, उठकर अपना फेस है जो उसको वॉश करो, फेस को पानी थोड़ा बहुत पियो, तो अपने आप को एक्टिव करो, चार्ज करो कि मैं एकदम से अभी खुद उठ चुका हूँ, अभी मैं सोया नहीं हूँ। कुछ ऐसे है भाई, बैठे बैठे नींद आ जाती है, और कोई आगे को गिर जाता है, कोई पीछे को गिर जाता है, बैठे बैठे नींद आ जाती है। तो ऐसा नहीं होने देना आपने। जब बैठना है ना आपने, तो एकदम से बस कि डट जाओ कि अब मैं बैठूंगा, इतने घंटे बैठूंगा। जब आप बैठोगे ना, रोज बैठोगे, रोज की बात कर रहा हूँ, कभी कभी नहीं, रोज। जब आप रोज बैठोगे तो देखना आप पे बहुत दया मेहर होगी, बहुत ही ज्यादा। आखिर हमें जो शरीर मिला है, मिला क्यों है? क्या खाने के लिए मिला है? घूमने के लिए मिला है? लड़ने के लिए मिला है? हासा मजाक करने के लिए मिला है? किस लिए मिला है? इस शरीर का मिलने का मकसद था कि उस मालिक के साथ इस आत्मा को जोड़ सकें, लेकिन हम और ही उलझते गए, हमें उस मालिक का जो नाम था वो ही भूल गया। तो ऐसे आपने कभी भी नहीं करना कि आप भजन से नामदान लेकर भजन सिमरन पर नहीं बैठना। ऐसा करोगे तो बहुत मुश्किल आएगी आपको। अगर आपने नामदान ले लिया, समझो आपका जो हिसाब किताब है ना वो शुरू हो गया है। पहले नहीं था, जब भजन सिमरन नहीं लिया था तब तो आपके कर्मों के हिसाब से सजा जो मिलती जानी थी। अब आपने नामदान ले लिया, अब आपको कोई भी गलत काम नहीं करना, और आपने डरना है उस मालिक से कि मालिक मेरे से कोई गलत काम ना हो, तू ही दया मेहर करना। तो वो दया मेहर करता भी है संगत जी। कभी भी आपने भजन सिमरन जब करना है, किसी को बद्दुआ नहीं देनी, तेरा ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। कभी भी ऐसा नहीं करना, क्योंकि जो भजन सिमरन करते हैं उनकी जो बातें हैं ना कही हुई, वो सच होने लगती है। तो ऐसा आपने कभी भी नहीं करना संगत जी। तो मैं तो ये बस यही आपको समझाता हूँ हर सत्संग में कि भजन सिमरन ये बहुत ही जरूरी है हमारे लिए, बहुत ज़्यादा। मेरे को बाबा जी की बात याद आ जाती है कभी कभी कि किसी बहन ने पूछा, बाबा जी जैसे कोई खुशी की बात हो तो कोई पाठ करता है, कोई हिंदू है वो भी पाठ करता है, कुछ भी जैसे कोई भी धर्म है वो अपना अपना करते हैं, तो हमें आखिर करना क्या चाहिए? तो बाबा जी बोलते हैं कि भजन सिमरन जो करता है उसको 1 घंटा और भजन सिमरन करना चाहिए। जब कोई खुशी की बात हो तो वो बहन हंसती है और बोलती ठीक है बाबा जी। समझे संगत जी आप बाबा जी की बात? बाबा जी कहते हैं कि अगर कोई ऐसा इंसान है ना जिसके घर में खुशी आई है, तो उसको ये चाहिए कि जितना टाइम वो मालिक को देता है वो 1 घंटा और ज़्यादा दे, कि शुक्र है मालिक तूने मुझे इतना कुछ दिया, मैं तो इसके लायक ही नहीं था। तो होता भी ऐसे है, सोच कर देखो, जो हमारे पास पहले साइकिल भी नहीं थे, जो हमारे थे बड़े, वो भी जो एक ही गली में किसी एक के पास साइकिल होता था, वो साइकिल लेकर अगर कहीं जाना होता था वो साइकिल लेकर जाते थे। आज देखो, आज का टाइम है जो सबके घर में गाड़ियां हैं, बाइक है, स्कूटी है, सब कुछ है। तो हम पर दया मेहर की है बाबा जी ने, तभी सब कुछ आया ना संगत जी। तो हमें बस उस मालिक के ऊपर भरोसा रखना चाहिए कि जो वो मालिक करता है सब कुछ सही करता है, कुछ गलत नहीं करता। फिर देखना बहुत ही जल्दी दया मेहर होगी बाबा जी की आपके ऊपर। तो संगत जी अभी हम आज का सत्संग है जो यही पर ख़त्म करते हैं। तो जो भी भाई बहन है इस संगत जी इस चैनल पे नए हैं, हमारी दोनों हाथ जोड़ के विनती है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे। तो अगर बाबा जी से प्यार करते हो ना, हजूर जी से प्यार करते हो, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिख दो संगत जी, राधा स्वामी जी।